सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर जो भी जानकारी वो सिर्फ खेती के छोर पर जो पेड़ पौधे लगाए मैंने, चंदन के बहुत सारे लगाए और फल के लगाए, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको खेती में और खेती के छोर पर या चंदन की खेती में रुचि है, तभी आप अपना ये वीडियो देख सकते हो। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपको रुचि नहीं तो वीडियो मत देखिए, क्योंकि समय ही सबसे बलवान होता है। आप समय का अगर सदुपयोग करें तो भी आपको फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये 1 साल का चंदन का पेड़ है, जो मैंने पिछले साल लगाया था। तो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और ये मैंने जैसे कहा कि ये खेती के छोर पर लगाया हुआ है। तो चंदन के नज़दीक एक होस्ट लगाना ज़रूरी होता है। तो पहले प्राइमरी होस्ट लगाना होता है, जो उसके नज़दीक ही लगाना होता है। तो ये है हमारा चंदन का मुख्य तना और इसके नज़दीक ये है अरहर यानी तूर, जिसे मराठी में कहते हैं। तो अरहर का ये पौधा है, ये भी यहाँ पर प्राइमरी होस्ट का काम कर रहा है। और उसके बाद होता है सेकेंडरी होस्ट और परमानेंट होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट ज़्यादातर नीम लगाते हैं। अब ये मैंने खेती के छोर पर लगाए, तो दूसरे जो पेड़ पौधे हैं ये सब सेकेंडरी होस्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नेचुरली पेड़ है ये सेकेंडरी होस्ट का काम करेगा, क्योंकि अभी तो हमारा जो चंदन का पेड़ है वो बहुत छोटा है। तो इसकी जो जड़ें हैं अभी तक ज़्यादा फैली नहीं होंगी, तो इसके लिए अभी ये अरहर ही काम कर रहा है प्राइमरी होस्ट का। तो ये भी ऐसे छोटे छोटे जो खेती के छोर पर जो पेड़ पौधे ये भी सेकेंडरी प्राइमरी सब होस्ट का काम ये भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये खेती का छोर है। तो थोड़े अंतराल के बाद मैंने लगाई ये सीताफल। तो ये भी पिछले साल लगाए थे, लेकिन ये पूरी पथरीली ज़मीन है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये मरने वाले नहीं है, क्योंकि इनको पानी की व्यवस्था भी की है मैंने ड्रिप के ज़रिए। आप देख सकते हैं पाइप वहाँ पर, और इसको नए फुटाव भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंडरी होस्ट का काम करेंगे और परमानेंट का भी करेंगे, और कुछ साल के बाद हमें ये फल भी देंगे। तो ऐसा दोनों तरह से हमें इससे फ़ायदा ही मिलने वाला है। इसके फल भी मिलेंगे जिसे हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और ये चंदन के लिए होस्ट का काम भी करेंगे। तो ऐसा मैंने पूरे खेती के छोर पर ऐसा ही किया है। जैसे अभी देख सकते हो यहाँ पर सीताफल है, तो आगे और एक चंदन का पेड़ है। तो ये जो छोर है खेती का, इस पर जो सब चंदन के पेड़ है तो 1 साल के हैं। तो 1 साल में इतने बड़े हैं ये। अब ये पत्थर में होने की वजह से भी क्यों बढ़ रहे, तो इनको पानी की व्यवस्था की है मैंने ड्रिप के ज़रिए, जो मैंने पहले भी बोला है। तो पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी अगर हम समय पर नहीं देंगे तो चंदन मरेगा नहीं, लेकिन जो बढ़ना चाहिए, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ेगा नहीं। तो आप तो देख सकते हो कि पत्थर ही ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़मीन पथरीली है। तो खेती के छोर पर जो भी पत्थर निकलते हैं हम हर साल यहाँ पर डाल देते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा पत्थर दिख रहे हैं। तो ये बाद में सीताफल है। तो ऐसा मैंने किया है, अल्टरनेट किया है, एक चंदन का एक सीताफल का। ऐसा मैंने पूरे खेती के छोर पर, ये जो ज़मीन है ये 4 एकड़ का एरिया है ये। तो यहाँ पर मैंने ऐसा किया है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास खेती कम हो या ज़्यादा हो, जितने भी हो। अपने खेती के छोर पर चंदन लगाने का फ़ायदा क्यों है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा समय लगता है, 12 साल से भी ज़्यादा समय लगता है आपको पैसा मिलने में। तो इसलिए अगर खेती के छोर पर लगा रहे हो तो आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा, तो भी दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि खेती के छोर पर हमारी कोई फसल नहीं आती है, तो हमें जो ये आमदनी मिलेगी, इनकम मिलेगा, वो एक्स्ट्रा इनकम होगा, और मुख्य ज़मीन हम दूसरे फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा ही फ़ायदा होता है। तो आप देखो, यह है हमारी मुख्य खेती, जिसमें अभी मूंगफली की फसल है, और आगे आप देख सकते हो और एक दूसरा चंदन का पेड़ है ये। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप भी कीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर किसान ने ऐसे कुछ अलग करना चाहिए। अंदर एक सीताफल का पेड़ है, तभी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान की जो परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति, वो हमारे भारत में ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि हम जो फसल लेते हैं उनको जो भाव मिलना चाहिए, वो जो हमारी गवर्नमेंट है उनके हिसाब से मिलता है, वो बहुत ही कम है। तो वो अलग विषय है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले नहीं हैं। हम कर रहे हैं चंदन की खेती के बारे में। अब देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये छोटा सा चंदन का पेड़ है और ये है नीम का पेड़। तो यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, अपने आप यहाँ पर ये बढ़ रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई काम करते हैं
तो ये जो सृष्टि है, ये जो भगवान कुछ भी बोलो आप, ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं चाह कर भी ऐसे ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पर अगर लगाऊंगा, पानी की व्यवस्था भी करूँगा, तो भी इतने पथरीली ज़मीन में ये बढ़ेंगे नहीं अगर मैं लगाना चाहता तो। लेकिन यहाँ पर देखो ये कितने अच्छे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर है चंदन, तो इसके लिए ये प्राइमरी, सेकेंडरी और परमानेंट ये सब काम करेंगे। अभी इतने नज़दीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी वो नेचुरली तैयार हो गया है, तो मैं इसे यहाँ पर ही रखूँगा। सिर्फ हमें उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, छटाई करनी पड़ेगी, तो हिसाब ज़रूरत के हिसाब से हम करेंगे। तो उसके आगे और एक सीताफल है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, अभी मूंगफली की फसल की बुआई करने से पहले हमारे खेत में जो मजदूर आए थे, उन्होंने ये जो पत्थर उठाकर यहाँ पर डाले। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ये सीताफल, तो इसके नीचे दब गया था, क्योंकि उनको पता नहीं था यहाँ पर छोटा सा पौधा है। तो उन्होंने पूरे पत्थर यहाँ पर डाले थे, तो मैंने बाहर निकाल कर, लेकिन अभी ये मरेगा नहीं, क्योंकि इसको नए फुटाव आ रहे हैं छोटे से। अभी ये बढ़ रहा है क्योंकि इसको पानी की व्यवस्था है। तो ऊपर अगर ख़राब हो गया, लेकिन अंदर तो उसकी जड़ें हैं वो ठीक है। अंदर की अगर जड़ें ठीक है तो पौधा दोबारा बढ़ेगा, और ऐसा मैंने मेरे खेत में बहुत बार देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी जड़ें, काम मतलब जड़ें हैं वो फैल जाती है, और आपको उसकी जो सफलता है वो जड़ों के सहारे दोबारा तैयार हो जाती है, मुख्य जो पेड़ है वो। तो उसी तरह अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका फल आपको आगे मिलने वाला है। तो ये देखो हरे भरे चंदन के पेड़ है 1 साल के, और इसके नज़दीक ये है अरहर का। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद ही आपको यहाँ पर एक छोटा सा सीताफल है, तो इसको भी नए फुटा हुआ है। मैंने ऐसी जगह पर सीताफल और चंदन लगाए कि आप सोच भी नहीं सकते हो, पूरे पत्थर ही है। और जब ये बढ़ेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फल भी देंगे और पैसा भी देंगे, क्योंकि ये पूरे पत्थर है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर अच्छे तरीके से पेड़ बढ़ेंगे। तो जितने भी मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं उनमें से थोड़े 1-2 ही मरा होगा, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में सब पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। तो ये है सीताफल। तो उसके आगे यहाँ पर एक चंदन लगाया था, यहाँ का ख़राब हो चुका है, तो इसे लगाना पड़ेगा मुझे दूसरा। यहाँ पर एक सीताफल है ये छोटा सा, इसको नया फुटा हुआ है। हाँ, लेकिन पत्थर की वजह से थोड़े धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन चंदन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि चंदन कहीं पर भी बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने ये सीताफल और चंदन साथ लगाए थे। तो चंदन देखो कितने बड़े हो गए, सीताफल अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन चंदन के पौधे थोड़े बड़े थे, सीताफल के थोड़े छोटे थे। तो ये भी देखो ये सीताफल, इसको अभी नए फुटाव आ रहे हैं, आप देख सकते हो छोटे छोटे नए नए पत्ते दिख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे ये देखो चंदन है ये। तो ऐसे वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आगे ऐसा दिखाकर आगे आगे चला तो, क्योंकि हर एक अल्टरनेट सीताफल है और उसके आगे चंदन है। तो बस यही रुकता हूँ मैं। सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसान हैं तो अपना जो समय है अपने खेती के बारे में सोचने के लिए बिताए। चंदन की खेती के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 10-20 पौधे लगाइए, कुछ साल बाद आपके बच्चे के लिए काम आएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कुछ अलग नहीं सोचते हैं। हम जो पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं उसके अलावा कुछ सोच नहीं रहे। ज़्यादातर किसान जिन्होंने भी सोचा है तो उनको भी सफलता मिली, लेकिन तुरंत नहीं मिली। अगर सफलता इतनी सस्ती होती तो बहुत सारे लोग सफल हो जाते, सारी दुनिया अमीर हो जाती। तो सफलता पहले आपको असफलता का मुंह दिखाएंगी, आपको कोशिश करेंगी ये सृष्टि कि आप उस काम से हट जाए। अगर आप निरंतर रहते हो तभी आपको कुछ दिन के बाद सफलता मिलेगी। ये जो करी पत्ते का पौधा है छोटा सा, ये मैंने होस्ट के लिए भी लगाया और उसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं सब्जियों में। तो यहाँ पर है ये चंदन। तो बात ये चल रही थी कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। और सोच तो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें सोच पर ही निर्भर है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा एक दिन आने ही वाला है। तो बस यही रुकते हैं। अगर आपको चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो देखिए, वरना अपना समय का सदुपयोग करना सीखिए। बस यही कहना चाहता हूँ। चलो रखते हैं।